हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है डेली हिंदी न्यूज एनालिसिस में। हम लोग हिंदुस्तान और जागरण का राष्ट्रीय संस्करण से जो महत्वपूर्ण खबर जो आपके काम को और आपके एग्जाम को उसको देखेंगे। पहला न्यूज, ट्विटर पर नीला चिड़िया की जगह कुत्ता होगा। जी हाँ, अब पहले जो चिड़िया था नीला चिड़िया, उसका जगह अब क्या होगा, ये डॉगी होगा, यानी लोगों को चेंज कर दिया है। ये ट्विटर है एक्चुअली क्या, तो माइक्रो ब्लॉगिंग साइट्स है। यहाँ पे स्टार्टिंग में जो लोगो बनाया गया था वो नीला चिड़िया था। हालांकि ये जो वर्जन है, यानी ये जो डॉगी है, जो सिर्फ नया लोगो जो है वो सिर्फ और सिर्फ वेब वर्जन पे दिखेगा। यानी अभी भी मोबाइल पे आपको क्या दिखेगा, चिड़िया ही दिखेगा। डॉगी कहाँ दिखेगा, वेब वर्जन पे। यानी स्टेटमेंट हो सकता है कि क्या सभी जगह आप जो ट्विटर जो लोगो बदला क्या वो सभी जगह दिखेगा डॉगी, नहीं, केवल वेब वर्जन पे। पुराना पे क्या दिखेगा, मोबाइल पे, सॉरी पुराना नहीं, मोबाइल पे नीली चिड़िया ही दिखेगा। डॉगी जो है शिबा इनू जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है। नेक्स्ट जो इससे संबंधित फैक्ट है जो आपको बताना है, एक कमेंट करना है कि जो ट्विटर है एक्चुअली उसका मीनिंग क्या होता है। ट्विटर का क्या मीनिंग है ये आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट खबर जो आपके काम का हो, ये बिहार से रिलेटेड है। बिहार के मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभय कुमार ये लड़का है, इसका नाम हाल ही में सुर्खियों में रहा है। सवाल है क्यों। ये एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है कि 1 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष के बीच 16 कैलेंडर तिथि के दिन का सही जवाब 1 मिनट में देकर हाजीपुर के जो वैशाली का रहने वाला, मतलब वैशाली जिला का रहने वाला है, यानी ये कैलेंडर के जो तिथि है, तारीख है, उसको बताकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। आपके लिए सवाल बन सकता है ये किसके लिए फेमस न्यूज में रहा या खबर में रहा, तो इसका नाम गिनीज बुक में आया है। किस जिला का है, तो वैशाली जिला का है। और किससे संबंधित है, कैलेंडर की तिथि के लिए। और नाम क्या है, अभय कुमार। नेक्स्ट, पटना जू में दक्षिण अफ्रीका से आएगा 8 जेबरा। जी हाँ, जिस तरह से 8 चीता आया था कुनू नेशनल पार्क में, उस तरह से अब पटना जू में 8 जेबरा आएगा। यानी आपके लिए खबर क्या है प्रीलिम्स के लिए कि जेबरा कहाँ से आएगा, दक्षिण अफ्रीका से, पहली बात। दूसरी बात, पटना के कहाँ आएगा, तो चिड़ियाघर। चिड़ियाघर का नाम क्या है, संजय गांधी जैविक उद्यान। क्या नाम है, संजय गांधी जैविक उद्यान। 8 जेबरा आएगा। सवाल यह है क्या भारत में जेबरा नहीं है, क्या है। पहले तो अभी जो वर्तमान में जो एक चिड़ियाघर में जो जेबरा है उसका नाम है वर्णिका। आप भी अपना नाम वर्णिका रख सकते हैं। और भारत में टोटल 3 अलग अलग चिड़ियाघरों में जेबरा मिलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ, कोलकाता एंड मैसूर के चिड़ियाघरों में। यही वजह है कि भारत में केवल 3 जगह, आप इसको याद कर सकते हैं, कहाँ कहाँ मिलता है, पटना, के से कोलकाता और एम से मैसूर। यानी पीके मूवी या ट्रिक कुछ भी बना सकते हैं, पीके मेम या पीके मूवी करके। नेक्स्ट, जी हाँ, बीपीएससी में जो रिक्त पद है, पहले बीपीएससी में टोटल जो वैकेंट सीट, सॉरी टोटल जो स्ट्रेंथ है वो 6 है। उसमें से 1 चेयरमैन जो अभी अतुल प्रसाद जी हैं और 5 अन्य सदस्य। ये जो 5 अन्य सदस्य है, इसमें से 3 सदस्यों की अभी क्या हुई है, मनोनयन हुआ है, नियुक्ति हुई है। पहला जो सदस्य है नाम है यशस्पति मिश्र। यशस्पति मिश्र जो कि पर्यटन डिपार्टमेंट से थे, वहाँ पे सेवानिवृत्त हुए हैं। दूसरा है सर्वनारायण यादव, यादव जी हैं और ये सेवानिवृत्त हुए हैं। ये पहले अनुसूचित जाति व जनजाति कल्याण यानी SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट से थे। और तीसरा है नवल किशोर। नवल किशोर एक दिन पहले ही स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हुए हैं। यानी जो चकबंदी सेवा पर्यटन और SC/ST वेलफेयर से रिलेटेड थे। अब इसमें 1-2 और इम्पॉर्टेंट खबर है आपके लिए कि बीपीएससी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, स्थापना कब हुआ था, जो कि अभी खबर में रहा था, इसलिए पूछा जा सकता है। 1 अप्रैल 1949 को। और इसका जो सदस्य का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 62 की उम्र में, यानी जो भी पहले आ जाए वो हो जाएगा। अभी पहले जो सदस्य हैं वो कौन कौन है,
अरुण भगत, इम्तियाज करीमी और दीप्ति कुमार, प्रोफेसर दीप्ति कुमार। यानी टोटल बीपीएससी में 7 मेंबर है, सॉरी कितना मेंबर है, 7, 6 सदस्य और 1 चेयरमैन, टोटल 7 मेंबर है। नेक्स्ट, अमेरिका प्रतिनिधि सभा के स्पीकर ताइवान की राष्ट्रपति से क्या किए, बातचीत की है। आपके लिए खबर क्या, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो अमेरिका का जो प्रतिनिधि सभा है उसका स्पीकर, उसका नाम क्या है, तो केविन मैकार्थी, और ताइवान के राष्ट्रपति का नाम क्या है, त्साई इंग वेन। ये आपके लिए प्रीलिम्स फैक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अमेरिकी संसद में 14 अप्रैल को सिख दिवस के रूप में मनाने का प्रस्ताव पेश। जी हाँ, ये आपके लिए बिहार के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कब, 14 अप्रैल को, कहाँ, अमेरिका में अब 14 अप्रैल को सिख दिवस मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि राष्ट्रीय सिख दिवस की घोषणा की गई है, जो प्रस्ताव पास हो गया है। अब सिखों की जो बैसाखी जो होता है उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाएगा। 1699 में स्थापित जो खालसा पंथ हुआ था, 1600 उसी के ईस्वी के याद में ये प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है। यहाँ से कोई स्टेटमेंट आ सकता है, ये संबंध किससे था, खालसा पंथ का एस्टैब्लिशमेंट किसने किए थे, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ था, पटना में। अब ये स्टेटमेंट हो सकता है कि जो सिख, या ऑप्शन दे सकता है जो ये जो मनाया जाएगा सिख दिवस, वो ऑप्शन आ जाएगा आपको कहाँ पे, कनाडा में, अमेरिका में या भारत में। तो आप लोग जो नहीं पढ़िएगा वो सीधे मारिएगा भारत, इसलिए आप लोग को डेली पेपर एनालिसिस को देखना है। नेक्स्ट, मुकेश अंबानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने। जी हाँ, ये न्यूज है, ये किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है, तो फोर्ब्स के द्वारा जारी रैंक में ये कहा गया है कि जो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरपर्सन है अंबानी जी, एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। और जो उनके अन्य जो प्रतिद्वंदी हैं, गौतम अदानी, जो भी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे थे, उनका जो स्थान है वो 24 हो गया है। इससे पहले पिछले साल वर्ष 2022 के आखिर तक वो तीसरे स्थान, यानी 3 से सीधे 24, 8 गुना क्या हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ इनमें। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो अंबानी जी का कितना टोटल संपत्ति है, 83.4 अरब डॉलर। कितना, 83.4 अरब डॉलर। अब जो ये चूंकि किसने एशिया के सबसे अमीर बने, लेकिन दुनिया के अरबपतियों में इनका स्थान कितना है, दुनिया के लिस्ट में इनका स्थान 9th पे है। जबकि HCL के जो शिव नदार हैं वो 25.6 डॉलर के स्थान के साथ तीसरे पर, दूसरा पर है गौतम जी। अब जो पहला व्यक्ति है जो इस टॉप लिस्ट में जो टॉप पर है, उसमें फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट इस सूची में सबसे टॉप पर है। उसका जो संपत्ति है 211 अरब डॉलर है। नाम क्या है, बर्नार्ड अर्नोल्ट। और अमीरों की सूची की बात की जाए तो भारत जो है ओवरऑल अरबपतियों की सूची में तीसरे नंबर पर है। पहला पर कौन है, अमेरिका, और दूसरा पे चीन, और तीसरा पे भारत है। नेक्स्ट जो खबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, विश्व बैंक ने विकास दर का अनुमान घटा दिया। हालांकि ये बैंकिंग में पूछा जाता है, लेकिन चूंकि साल में कई बार आता है अलग अलग, तो इसलिए बस इसको आपको एक रेंज देख लेना है कि विश्व बैंक ने 23-24 के लिए भारत का जो विकास दर है 6.6% से घटाकर 6.3 कर दिया है। उसके अलावा जो एशियाई विकास बैंक है वो 6.4 कर दिया। यानी आपको इस बात ध्यान रखना है कि जो ओवरऑल जो रैंकिंग है वो 6 से लेके 6.5 के बीच में, 6 से 6.5 के बीच में है। बस इंपॉर्टेंट, क्योंकि अलग अलग रैंकिंग आता है इसलिए उतना नहीं ध्यान देना है। और एशिया की जो ग्रोथ रेट है, एशिया इस वर्ष और अगले वर्ष, इस वर्ष जो है 4.8% की दर से बढ़ेगा, जबकि 22 में बढ़ा था 4.2%। यानी एशिया का जो ग्रोथ रेट है, यानी वृद्धि दर है, आर्थिक वृद्धि दर है, उसमें पिछले वर्ष की तुलना में क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। लेकिन ओवरऑल याद रखना इंडिया का 6 से 6.5 के बीच में। MSME को सरकार ने दी है बड़ी राहत। इंपॉर्टेंट क्या है, तो आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि जो MSME से रिलेटेड स्कीम है, MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम, इसका जो अधिकतम जो इसके तहत जो मिल सकता था वो 2 करोड़ रुपये की जगह अब 5 करोड़ तक
लोन ले सकते हैं, यानी जो ऋण की जो कैपेसिटी था 2 करोड़ से कहाँ हो गया है 5 करोड़। ये प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी प्रीलिम्स में आप तो कितना हो जाएगा, और मेंस के लिए आप लिख सकते हैं कि जो एमएसएमई सेक्टर है उसको बूस्ट करने के लिए सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। अब जो एमएसएमई मंत्री कौन है, नारायण राणे। कौन है, नारायण राणे। नेक्स्ट इसी में जो इंपॉर्टेंट है कि नई जो व्यापार नीति आया है वो कब आया है, 31 मार्च को घोषित किया गया। और इस व्यापार नीति में भी इसमें क्या किया गया, एमएसएमई क्षेत्र को बूस्ट करने के लिए कई बातें कही गई है। ये खबर आपके जीवन से जुड़ा हुआ और एग्जाम से है। छत्तीसगढ़ में कटोरबा, यानी कटोरबा एक गांव है या जिला है, कटोरबा में 500 हेक्टेयर में लिथियम की पुष्टि की है। जी हाँ, ये खबर कंफर्म है कि छत्तीसगढ़ के लिथियम होने की पुष्टि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने कर दी है। यानी आर्कोलॉजिकल साइट सर्वेक्षण जो है इंडिया का, वो इसने क्या कर दिया है, कंफर्म कर दिया है कि यहाँ पे कटोरबा स्थित, कोरबा स्थित कटोरबा, कटघोरा याद रहे क्या है, कटघोरा। यानी अब आपका मोबाइल जो है घोड़ा की तरह स्पीड से दौड़ेगा कटघोरा में। यानी एक तरह से कह सकते हैं जो कटघोरा है इसका संबंध किस जिला से है, तो छत्तीसगढ़ से। खबर क्यों रहा था, क्योंकि यहाँ पे लिथियम आयन मिली है। लिथियम आयन जरूरी क्यों है, क्योंकि जो भी लिथियम है मोबाइल या जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनता है उसमें मैक्सिमम लिथियम आयन के बैटरी होता है, तो उसके लिए उपयोगी है। अब लिथियम नॉन फेरस मेटल है जो कि सबसे हल्के धातु है, और इसका उपयोग जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन, चार्जर, बैटरी इत्यादि में यूज किया जाता है। लिथियम को बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला, लिथियम जो फेरस मेटल है, दूसरा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और 96% लिथियम हम लोग क्या करते हैं, दूसरे देशों से आयात करते हैं। यानी ये सेकेंड। इससे पहले कहाँ मिला था लिथियम, जम्मू कश्मीर में। यानी भारत में 2 अलग अलग राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में लिथियम अभी तक मिल चुका है। इसके और छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहाँ पे स्वर्ण भंडार भी है, हीरा है, टीन है, तांबा है, लिथियम है, फॉस्फोराइट है, ग्रेफाइट। यानी कह सकते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ जो खनिज संसाधन के मामले में क्या है, रिच है। आपदा में प्रतिक्रिया एकीकृत होना चाहिए। जी हाँ, मोदी जी ने अभी हाल ही में जो 5th आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे संबंधी जो सम्मेलन हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन, 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो हुआ, उसमें मोदी जी ने ये अपनी बातें रखी कि जो बुनियादी ढांचा है, यानी जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बुनियादी ढांचा और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके लिए जरूरी है कि जो प्रयास किया जाए वो एकीकृत हो। यानी मेंस में इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी मेंस में अल्टरनेट ईयर में आपदा से रिलेटेड क्वेश्चंस आता ही हैं, तो वहाँ आप कह सकते हैं कि जो आपदा रोधी जो बुनियादी ढांचा है, यानी डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को मोदी जी ने संबोधित किया। और कुछ बातें जो आप मेंस में कोट कर सकते हैं, जैसे स्थानीय अंतर्दृष्टि के साथ आधुनिक तकनीक लचीलापन के लिए बहुत जरूरी है। यानी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और जो स्थानीय जो प्रशासन है और जो लोग है उसको लेके इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 5वां हुआ था अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, और दूसरा इसका विषय क्या है, विषय है लचीला और समावेशी ढांचा। लचीला यानी इलास्टिसिटी एंड एक्सक्लूसिव स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा केवल रिटर्न नहीं देता, ये मेंस हम कोर्स से करते हैं, बल्कि जो हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं वो हमको बदले में सुविधा ही नहीं, साथ ही साथ लचीलापन और पहुंच भी प्रदान करता है। इसी की एक नेक्स्ट पॉइंट है कि ये कहा गया है कि 40 देश इसमें, यानी 40 देश कोलिजियम फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी तक शामिल हो चुका है। अब एक और जो इम्पोर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए भी, कि जल जीवन मिशन के माध्यम से गांव में 60% घरों तक नल के टैप से स्वच्छ जल पहुंचाया जा रहा है। प्रीलिम्स एंड मेंस जल जीवन मिशन पूछा जा सकता है, मेंस बीपीएससी में पूछता ही है, एक प्रोग्राम इसके अंदर लिख सकते हैं, प्रीलिम्स में ये दे सकते हैं। अब कुछ ये जैसे पीएम मोदी ने 15 अगस्त 2019 को इस मिशन की शुरुआत की थी, यानी जल जीवन मिशन कल शुरू हुआ था 15 अगस्त 2019 को, और केवल 16.65% परिवारों को ही जल का उपलब्ध था। अब कितना हो गया, 60। ठीक है, कुछ जिला जैसे कहाँ 100% कवरेज हो गया है, तो
गुजरात, एक नंबर पे गुजरात है जहाँ पे 100% कवरेज हो गया है। दूसरा नंबर पे तेलंगाना है, 2 नंबर पे तेलंगाना है जिस पे 100% कवरेज हो गया है। तीसरे नंबर गोवा है, जहाँ 100% हो गया है। चौथा नंबर हरियाणा है, चौथा नंबर पे हरियाणा है जहाँ पर भी 100% कवरेज हो गया है। 5वां नंबर पे पंजाब है और 3 अन्य केंद्र शासित प्रदेश भी है। यानी कह सकते हैं कि टोटल कितना हुआ, 5 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार, कौन कौन, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ और दादर एंड नगर हवेली जो है, यहाँ पे टोटल 8 राज्य केंद्र शासित मिला के 100% कवरेज हो चुका है। ये आपके लिए प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, अदालत में पेशी से पहले हिरासत में ले गए ट्रंप। जी हाँ, आपके लिए खबर क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है कि जो इसको सजा किस बात के लिए होता है, चुनाव अभियान में क्या किया था, जो इलेक्शन कैंपेन था उसमें पैसे दिए थे किसी को, मतलब पैसा जब इलीगल तरीके से दिया गया था चुनाव अभियान में, इसके लिए इसको हिरासत में लिया गया। किसको, ट्रंप को। अब ये जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि ट्रंप अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति होंगे जिस पे आपराधिक मामला चला। यानी ट्रंप क्या है, पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिस पे आपराधिक मामला चला है। और आपको कमेंट करके बताना है कि ट्रंप का किस पार्टी से संबंध है। भूटान नरेश वांगचुक के सामने मोदी ने उठाया डोकलाम का मुद्दा। जी हाँ, ये अभी खबर क्यों है, तो जो वांगचुक हैं वो अभी भारत की यात्रा पर है। ठीक है, जो वहाँ के नरेश है उसका नाम क्या है पूरा, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। क्या नाम क्या है, जिग्मे खेसर है, याद रहे खेसर है, खेसारी लाल नहीं, खेसर नामग्याल वांगचुक। यानी सीधे कर सकते हैं GKN वांगचुक ये है। अब ये दिल्ली की यात्रा की, यानी भारत की यात्रा की है, 2 दिवसीय यात्रा है। इसमें से इस पे अभी जो वार्ता चल रही है, एक और व्यक्ति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, वो विदेश सचिव का नाम क्या है, विनय मोहन क्वात्रा है। ये प्रीलिम्स में शायद यूपी या यूपी किसी एग्जाम में पूछा गया था कि विदेश सचिव अभी कौन है। डोकलाम की चर्चा करने का कारण क्या है कि हाल ही में जो भूटान का जो नरेश है वांगचुक, उसने कहा कि डोकलाम जो है उसका कि न केवल भारत और भूटान के मामला संबंधित है बल्कि चीन भी उसमें क्या कर रहा है, चीन भी उससे रिलेटेड। क्योंकि ये भारत के पड़ोसी, मेंस में एक क्वेश्चन आता है कि भारत के पड़ोसी देशों के संबंध के बारे में लिखने में, तो ये लिख सकते हैं कि ये थोड़ा सा यहाँ पर भी संबंध जो है वो आगे पीछे हो रहा है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है कि भूटान के आग्रह पे भारत जो, मतलब भूटान सरकार ने ये कहा कि भारत में जो उसके पास जो एक्सेस बिजली है उसको भारत को देगा, उसके लिए थोड़ा ज़्यादा रेट चाहिए। इसके लिए भी भारत सरकार ने तैयारी, नेवर फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत ने क्या किया कि बिना अपना स्वार्थ देखे उससे ज़्यादा रेट पे इलेक्ट्रिसिटी खरीदने को भी तैयार हो गया। अब 5 भारत जो है भूटान को कई तरह से मदद करा, जिसमें 5 महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, ये मेंस में आप लिख सकते हैं कि एक तो पंचवर्षीय योजना, चूंकि भारत में पंचवर्षीय योजना खत्म हो चुका है, 5 ईयर प्लान, लेकिन भूटान में चल रहा है, तो उसमें भारत क्या कर रहा है, वित्तीय मदद दे रहा है, पहला। दूसरा, जो कृषि उत्पाद के निर्यात में भी मदद दे रहा है। तीसरा, जो रेल लिंक है, रेल लिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोकराझार से गेलुफू है, जो भूटान और भारत के बीच रेल लिंक है, मतलब रेल लिंक है भूटान और भारत के बीच। और नेक्स्ट जो है कि पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बनेगा। कहाँ पे बनेगा, किस दिनों भारत और भूटान के बीच पहला, ये पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ बनेगा आपको बताना है, इसे तो मैं बता ही देता हूँ, जयगांव में, जो उसके आसपास बनेगा। यानी ये मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के तो है ही, लेकिन मेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ये लास्ट खबर है कि मनगढ़ंत नाम लेने से पहले बदल जाएगा हकीकत। जी हाँ, बदल नहीं जाएगा हकीकत। ये एक्चुअली चीन ने हाल ही में, चूँकि भारत की जो पड़ोसी देश है उसमें चीन काफ़ी उत्पाद मचाए रहता है। चीन का देश टोटल कितने देशों से उसका बाउंड्री लगता है, तो टोटल 13 देश से बाउंड्री लगता है। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से चीन का बाउंड्री टच करता है। खबर क्या है कि चीन अरुणाचल प्रदेश के 11
अलग अलग स्थानों को चीन ने नामकरण कर दिया, यानी अपने अनुसार उसका भारतीय क्षेत्र का नामकरण किया, जिसको लेकर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट ये है, ये कोई नई घटना नहीं है चीन के लिए, चूंकि चीन के ये तीसरा बार इसे कर चुका है। भारत ने भी अपने इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए कि भारत ने अगर इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इस पे आपका क्या प्रतिक्रिया है कि हाल ही में चीन ने अपने नाम किया, तो ये सिंपल सी बात है कि हम अपने इसमें सक्षम हैं और इस मामले को निपटाने में भी सक्षम है। इस तरह से सवाल कुछ भी बने तो आपको तैयार रहना है फैक्ट के साथ कि भारत ने भी प्रतिक्रिया में क्या किया है कि इस तरह से एक्शन ले सकता है कि भारत तिब्बत को लेकर नीति बदलनी चाहिए। भारत भी इंटरव्यू में पूछे कह सकते हैं कि आप अगर करार रुख अपनाना हो तो तिब्बत के साथ थोड़ा संबंध को अलग लेवल पे ले जाना और उसका भी नीति में परिवर्तन कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय प्रवक्ता कौन है जी, प्रीलिम्स के लिए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अरिंदम बगाची। अब अरुणाचल प्रदेश 2017 में भी चीन ने इस तरह से 12 स्थल का नाम बदल दिया था, 2017 में भी चीन ने इस तरह से हरकत किया था और 2021 में भी। तीसरी घटना है चीन तिब्बत और पैनी लिपि में जारी, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, हल्के बीपीएससी में पूछा जा सकता है या यूपीएससी में कि ये लिपि का संबंध किससे है, यानी पिन इप लिपि, तिब्बती और चीनी तो दिख रहा है चीन का है, और पिन इप लिपि में 3 लिपि में जारी किया गया था। इसमें ये पूछा जा सकता है कि पिन इप लिपि हाल ही में चर्चा में रहा किससे संबंधित है। और जो अरुणाचल प्रदेश का नाम क्या रखा है चीन, शंगनन, ठीक है, और ये गतिरोध बना हुआ है। फ्रेंड्स, तो आज न्यूज एनालिसिस में यही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। शुक्रिया।